बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर आफियत से होंगे, अपनी अपनी फैमिलीज और फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे होंगे। आज की ये सेकंड वीडियो है स्कॉटलैंड में आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं। आज हम इस पे बात करेंगे और आपने डॉक्यूमेंट्स कैसे कैसे प्रिपेयर करने हैं, तो आज हम इस पे बात करेंगे। जो इससे नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि स्टेप बाय स्टेप आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है। 31 इसकी लास्ट डेट है, जैसे कि अभी देख रहे हैं। डेडलाइन क्या है जी इसकी, 31 अगस्त है। ठीक है, तो आपने इससे पहले पहले इसके अंदर अप्लाई कर लेना है। तो अभी हम चलते हैं जी, हमने अप्लाई कैसे करना है। अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो फिर आपने क्या करना है जी, यहाँ पे सारा क्राइटेरिया वगैरह हर चीज़ मैं पहले बता चुका हूँ। अब यहाँ पे ये देखें, सिर्फ ये लड़कियों के लिए मैं बार बार आपको बता रहा हूँ। बैचलर्स फॉर यंग वुमेन एंड गर्ल्स एंड यंग वुमेन एंड गर्ल्स फॉर मास्टर एंड एम फिल। ठीक है, अगर आपने बैचलर्स के लिए अप्लाई करना है तो ये यहाँ पे आपके पास ये लिंक दिया गया है, आपने इस पर क्लिक करना है। अब इस पर क्लिक करेंगे आप तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पे देखें जी, हमारे पास क्या है जी, स्कॉटलैंड पाकिस्तान स्कॉलरशिप फॉर यंग वुमेन्स एंड गर्ल्स बैचलर्स डिग्री। ओके, ये 2026-2027 है एप्लीकेशन फॉर्म। अब यहाँ पे आपको क्या क्या करना है, ये आपने सबसे ध्यान से ये काम करना है, ये सीक्वेंस यही रखना है आपने। और उसके बाद आपने इन डॉक्यूमेंट्स को एक मर्ज करना है एक ही फाइल के अंदर। ठीक है, आपने अलग अलग फाइल नहीं बनानी है। देखिए लिखा हुआ है इनटू अ सिंगल पीडीएफ, ये देख रहे हैं लिखा हुआ है ना इनटू अ सिंगल पीडीएफ। तो आपने एक सिंगल पीडीएफ ही बनाना है। अब आपने किस तरह बनाना है वो मैं आपको एंड में बताऊंगा जाके। ठीक है, अब सबसे पहले आपको क्या चाहिए है, नंबर 1 पे कॉपी ऑफ CNIC और बे फॉर्म स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स। ठीक है, पहले आपने अपना CNIC यहाँ पे अपने PDF में बनाना है। उसके बाद आपने अटैच करना है अपने पेरेंट्स का, फादर का, फिर मदर का। ठीक है, प्लीज इंश्योर दैट द कॉपी सबमिटेड इज क्लियरली प्रिंटेड एंड फुली लेगिबल। ओके, तो ये आपने जो है ना फुली क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, और सैलरी स्लिप ऑफ पेरेंट्स गार्डियन इन केस ऑफ गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर एम्प्लॉय। अगर तो आपके फादर या मदर आपके जो है ना वो हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं, तो फिर तो उनके पास सैलरी स्लिप होगी तो वो आपकी हो जाएगी। ठीक है, सिंपली। अगर आपके फादर जो हैं वो फार्मर हैं या फिर कोई और काम करते हैं तो फिर आपने क्या करना है, एक एफिडेविट बनाना है। उस एफिडेविट में आपने बताना है कि मेरे फादर क्या काम करते हैं और उनकी मंथली सैलरी कितनी है। तो फिर आपने साइंस टाइम करके वो आपने यहाँ पे PDF में उसको मर्ज करना है। और ये पेंशन स्लिप वगैरह अगर वो रिटायर्ड हैं तो ठीक है। और ये उसके बाद एक कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट रिजल्ट शीट ऑफ मोस्ट रिसेंटली कंप्लीटेड एजुकेशनल डिग्री। अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे आपने अपनी इंटरमीडिएट की डिग्री यहाँ पे अपलोड करनी है। ठीक है, उसको PDF में आपने मर्ज कर देना है, PDF बना के उसको मर्ज आपने कर देना है। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है जी, कॉपी ऑफ लेटर और कंफर्मेशन ऑफ एडमिशन फ्रॉम HEC रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अब जो भी यूनिवर्सिटी इससे रिकॉग्नाइज है ना HEC से, अगर आप उसके स्टूडेंट हैं तो फिर आपने वहाँ से ऑफर लेटर प्रोवाइड करना है। इन केस अगर यूनिवर्सिटी आपको ऑफर लेटर प्रोवाइड नहीं करती है तो फिर आपने क्या करना है जी, फिर आपने वो करना है जी, उनकी जो स्टूडेंट ID होती है ना वो आपने अपलोड कर देनी है उसकी जो PDF बना के। ठीक है, उसके बाद या फिर वो जो यू कैन आल्सो, यू देखो ये लिखा हुआ है, यू मे आल्सो प्रोवाइड फी चालान ट्रांसक्रिप्ट और स्टूडेंट ID कार्ड इफ कन्फर्मेशन लेटर इज़ नॉट अवेलेबल। ठीक है, ये चीज़ें आप प्रोवाइड कर सकते हैं। ओके, तो कह रहे हैं आप सबमिट कर सकते हैं, बट ये जब तक आप प्रोवाइड नहीं करेंगे तो ये नहीं होगी। ठीक है, उसके बाद क्या है, कॉपी ऑफ टोटल ट्यूशन फ़ी फॉर द प्रोग्राम एंड हॉस्टल फ़ी। अब जो चलान होता है ना आपका, जो ट्यूशन फ़ी आपने पे की होती है वो अपने चलान यहाँ पे अपलोड करना है। और हॉस्टल की फ़ी अगर आप यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में रह रहे हैं, अदरवाइज़ अगर बाहर रह रहे हैं तो फिर वो नहीं होगा। ठीक है, स्कैन कॉपी ऑफ डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, अगर आपका डिसेबल है तो आपने मेडिकल प्रूफ उनको प्रोवाइड कर देना है। अब ये सबसे मेन चीज़ आ गई है जी, पर्सनल स्टेटमेंट। ठीक है, ये जो पर्सनल स्टेटमेंट है ना, ये होनी चाहिए 500 से 1000 वर्ड की होनी चाहिए, जिसके अंदर आपने एक्सप्लेन वाई यू आर द बेस्ट कैंडिडेट्स फॉर दिस स्कॉलरशिप, प्लीज़ बी श्योर टू हाईलाइट्स रीजंस फॉर अप्लाइंग फॉर द कोर्स यू विश टू स्टडी एज वेल एज योर फ्यूचर प्लान्स अपॉन कंप्लीटिंग योर डिग्री। अब इसका सबसे बेहतरीन हाल ये है कि आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है। ठीक है, यहाँ से इसको ना कॉपी कर लें, स्क्रीनशॉट लेके ChatGPT को दे दें, वो आपको आइडियाज़ दे देगा। फिर आप उन आइडियाज़ को यूज़ करते हुए अपनी जो है ना वर्डिंग में सारा लिख लेना।
इसमें आपने बताना है कि आपके फर्स्ट अपना इंट्रो देना है, फिर आपने बताना है कि आप मतलब कौन सी एरिया में रहते हैं, आपका एरिया कैसा है, आपको आने जाने में प्रॉब्लम होती है, आप इसलिए हॉस्टल में रह रहे हैं, तो वो सब चीज़ें आपने इसके अंदर बता देनी है। और इसके अलावा आपने बता देना कि जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो जाएगी तो आपको ये फ्यूचर में किस तरह बेनिफिट देगी, ये चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। वो आप चैट जीपीटी को बताएंगे ना तो आपको सारा कुछ वो बता देगा। तो अब ये है जी स्टेप बाय स्टेप, जितना डॉक्यूमेंट्स है ना आपने इसी सीक्वेंस के साथ ही आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। फिर यहाँ से आपने चूज़ फाइल करना है और उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर वो कर देना है। बट मैं अब आपको बता दूँ कि आपने मर्ज कैसे करना है। आपने अगर वो कैम्स करना नहीं है आपके पास, कैम्स करना नहीं है तो आपने यहाँ पे लिखना है आई लव पीडीएफ। ठीक है, आई लव पीडीएफ। तो जैसे ही ओपन हो जाएगा ना आपने इसको ओपन करना है। अब यहाँ पे देखें लिखा आ रहा है मर्ज पीडीएफ। अब यहाँ पे आपने क्या करना है, सिलेक्ट पीडीएफ फाइल करनी है। लेट्स सपोज कि मैं कहता हूँ जी मैं वकास सीवी अपडेट, ये मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ। देखें एक ऐड हो गई है। अब दोबारा आपने यहाँ पे क्लिक करना है। ठीक है, यहाँ से आपने वीज़ा एप्लीकेशन, चले मैं इसको मर्ज कर देता हूँ यहाँ पे। ये देखें अब ये यहाँ पे आ गई है। इसी तरह आपने स्टेप बाय स्टेप सारे आपने यहाँ पे मर्ज कर लेने हैं। ठीक है, और उसके बाद आपने यहाँ से जनरेट करके फिर आपने इसको वो कर देना है, वहाँ पे सिंगल फाइल के अंदर ही आपने अपलोड कर देना है। ठीक है, तो ये इसी तरह ही आपने करना है। ठीक है, और अदरवाइज आप कैम स्कैनर के थ्रू भी कर सकते हैं। तो जब ये सारा हो जाएगा तो इसकी फ़ाइल की जो लिमिट होती है जी, द फाइल मस्ट नॉट एक्सीड बियॉन्ड 16 MB। तो ये आपने देख लिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपने इसके अंदर अप्लाई कैसे करना है ताकि आपका जो है ये कम्प्लीटली अप्लाई हो जाए। ये अपॉर्चुनिटी बहुत ही अमेजिंग है उन लड़कियों के लिए जो अफोर्डिंग नहीं है और यूनिवर्सिटी की तालीम हासिल करना चाहती हैं। तो इस जो अपॉर्चुनिटी है इससे लाजमी फ़ायदा उठा लें। अगर खुद नहीं अप्लाई कर सकती हैं, मेरी हेल्प चाहिए तो मैं भी अप्लाई कर दूंगा इंशाल्लाह आपके लिए। मुझे मैसेज कर दें तो इंशाल्लाह आपकी जो भी हेल्प हो सकेगी मैं हेल्प करूँगा। आपसे मेरी रिक्वेस्ट यही है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि जो भी नेक्स्ट वीडियो है वो आपको मिलती रहे। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह।